करने के लिए तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि एक बच्चा है, हम जब बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा जो हम सीखते हैं, जैसी ऐसी चीजें हमें वो सिखाती हैं जो हमें मरने तक, हमारी पूरी जिंदगी एक व्यवहारिक ज्ञान के रूप में, एक अनुभव के रूप में हमारे साथ रहती हैं। अच्छा करना है हमें, बुरा नहीं करना, किसी के साथ बुरा नहीं करना, सबके साथ अच्छा करना है, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, नहीं जाने कितनी सारी चीजें, कितना सारा व्यवहारिक ज्ञान वो हमें बिना किताबों की देती रहती है, समझाती रहती है। हम बड़े होते रहते हैं। हमारा खाना, हमें भूख कब लगेगी उन्हें पता होता है, कब हमें दोपहर का खाना, सुबह का खाना, शाम का खाना, कब नाश्ता चाहिए। हम सिर्फ ऑर्डर करते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं और वो बिना मुस्कुरा के देके हमें चली जाती हैं। हम और बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा उन्हें भूलने का क्रम शुरू हो जाता है। उनके संघर्ष को हम लोग तुच्छ समझने लगते हैं और हमें जो जितनी बाकी सांसारिक चीजें, दुनियावी चीजें वो हमें घेर लेती हैं। हम सोचते नहीं हम सबसे बड़े राजा हैं, लेकिन हमें राजा बनाने में जिसने उसने सीढ़ियां तैयार नहीं की, हमारे लिए वो सीढ़ियां बन गई। मतलब खुद हमारे लिए हमारी जो माता होती हैं वो सीढ़ियां बनती है और फिर कहते बेटा मैं तेरी सीढ़ी हूं, जहां भी जैसे भी तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, तेरे पैरों के नीचे जितने कांटे हैं उनके ऊपर मैं हूं, तू मेरे ऊपर है, तो आराम से अपना सफर कर। अब आज कोई एक ख्वाहिश करके देखो, कोई एक छोटी सी इच्छा मांग के देखो, उसके पास कुछ नहीं होगा, गहने बेच देंगे अपने, मोहल्ले पड़ोस जहां जिससे उन्हें तुम्हारे लिए कर्ज मांगना होगा, रो के गिड़गिड़ा के बाबूजी बोल के तुम्हारे लिए वो पैसों का इंतजाम करके देंगी। तुम आज कोई ख्वाहिश करके अपनी उन्हें बता दो, वो स्वयं को नष्ट कर लेंगी, लेकिन तुम्हें एक अच्छा जीवन देने में कोई कसर नहीं करेंगी। पूरे घर का काम, तुम्हारी देखभाल और तब से करती आ रही है तुम्हारे जन्म से तुम्हारे लिए, और जब तक तुम रहोगे तब तक करने की कोशिश करती हैं, तुम्हारी खुशियां देखती हैं। तो हमारा एक फर्ज बनता है अपनी पूरी जिंदगी में कि हम उस मां को जिसने हमारे लिए उस संघर्ष को झेला है, हम उसके उस संघर्ष को यदि एक धन्यवाद दे सकें तो धन्यवाद दें कि जब वो गली से निकले तो लोग कहें कि इनका बेटा या इनकी बेटी कामयाब है। और हम जानते हैं कि हमारे समाज में सरकारी नौकरी को एक ऐसी ही कामयाबी माना जाता है। आप गवर्नमेंट नौकरी लें, आप एसएससी में लें, आप एनटीपीसी में लें, आप राज्य पुलिस में लें, आप किसी और अन्य गवर्नमेंट नौकरी लें, वो जो आपकी सैलरी होगी, वो जो आपकी तनख्वाह होगी, उससे आप अपने घर को मजबूती दें, उन्हें एक अच्छी जिंदगी दें। उनका जब बुढ़ापा होगा उसमें उन्हें सहारा दें, उनका सहारा बने पूरी जिंदगी में। तो एक ख्वाब, एक सपना अपनी मम्मी के लिए, अपनी माता जी के लिए देखकर प्रतिज्ञा लीजिए कि जब भी मैं अपने पथ से भटकूंगा, जब भी मुझे ये लगेगा मेरे मन में कि मैं नहीं कर सकता, मेरा ध्यान भटकेगा, मैं अपने लक्ष्य से भटकूंगा, तो सदैव याद करना उस ममता की मूरत के संघर्ष को कि अगर वो अपने रास्ते से भटक गई होती, उन्होंने तुम्हारे लिए अपने कर्तव्य करने से चूक गई होती, तो आज तुम यहां नहीं होते। तुम पर बहुत ज्यादा संभावनाएं, बहुत तुम्हारे ऊपर उनकी इच्छाएं टिकी हुई हैं, उनका सपना टिका हुआ है अपनी बेटी के लिए कि मैं तो नहीं पढ़ी पर बेटी मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ कि जो अगले घर जाओ तो हमेशा सम्मान से तुम वहां पर रहो। बेटे के लिए कि एक अच्छा भविष्य हो, एक अच्छी जिंदगी हो। हमारी तरह खुद उनके पास हमेशा पैसे की किल्लत रही या हमेशा संसाधनों का अभाव रहा, लेकिन तुम्हें कभी भी यह महसूस नहीं करने दिया कि तुम पर अभाव है। यदि तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने का हौसला था तो तुम्हारे लिए उन्होंने कहीं से भी भीख मांगी, तुम्हारे लिए कितने ही अपने जेवरात
जो भी उनके पास था सब कुछ गिरवी रख दिया। 1 या 2 साड़ियों में अपना जीवन काटा। पैरों में बेबाई खुल गई, हाथ खुरदुरे हो गए, मेहनत की, मजदूरी की, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर करने का हौसला था तो तुम्हारे लिए संसाधनों का इंतजाम करके दिया। तो अब एक प्रतिज्ञा ले लो कि इस बार 1 साल अपनी मम्मी के लिए, अपनी मातृ के लिए, अपनी जननी के लिए इस तरह की मेहनत करूंगा जैसे उसने 25 साल, 22 साल, यदि तुम 22 साल के हो, 18 के हो तो 18 साल के, 25 के हो तो 25 साल के, कि जितना उसने मुझे लेकर जन्म से आज तक, अब तक मुझे पालने पोसने में की है, मुझे बड़ा करने में की है, उस 25 साल की मेहनत को 1 साल में बदल दूंगा। उस 25 साल के उस संघर्ष को 1 साल में समाहित कर दूंगा। इतनी मेहनत करूंगा जब